क्या अरविंद केजरीवाल पंजाब के सीएम बनने जा रहे हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, अरविंद केजरीवाल जी ये थ्योरी काफी टाइम से चल रही है। ये थ्योरी 10 साल से चल रही है। पर जब से दिल्ली का रिजल्ट आया उसके बाद से ये थ्योरी 10 साल से चल रही है। जब हम शुरू में पंजाब में चुनाव लड़ने गए पहली बार, तब से ही लोगों ने कहा कि नहीं नहीं अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेंगे। तब हमारी पार्टी विपक्ष में आई। उसके बाद जब हमने फिर से चुनाव लड़ा, तब फिर से लोगों ने कहा कि नहीं नहीं अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री कुछ नहीं है ना ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। भगवंत मान जी पंजाब के मुख्यमंत्री हैं और बहुत लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। मुझे लगता है कि पंजाब के लोगों ने पहली बार ऐसा मुख्यमंत्री देखा है जिसमें राजा महाराजाओं के ठाठ नहीं है, जो लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों से गले मिलते हैं, उनके साथ उठते बैठते हैं। और अभी कुछ ही दिन पहले मैं एक सोशल मीडिया पे वीडियो देख रही थी कि वो अपने विधानसभा क्षेत्र में थे और एक बुजुर्ग अपने आई थिंक बेटे को बुला रहे थे और कहते आ जाओ आ जाओ मुख्यमंत्री के साथ फोटो खिंचा लो, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई भी आ सकता है। पंजाब ने ऐसे नेता देखे नहीं है। जब पंजाब में बाढ़ आई थी तो ज़्यादातर हम ये देखते हैं कि मुख्यमंत्री चॉपर में जा रहे हैं और हम फोटो देखते हैं कि नेता प्लेन से बैठे हुए, चॉपर से बैठे हुए नीचे मुआयना कर रहे होते हैं। भगवंत मान जी कमर तक पानी में खुद पैदल चल के बाढ़ग्रस्त एरिया में गए थे। पर बीजेपी तो एक थ्योरी चलाती है कि आम आदमी पार्टी टूटने वाली है, भगवंत मान नाराज हैं, अपनी अलग पार्टी बना लेंगे। देखिए क्या है, ये थ्योरीज ना पिछले 10 साल से चल रही हैं। जिस दिन से आम आदमी पार्टी बनी है तब से आम आदमी पार्टी के खत्म होने की थ्योरीज, आम आदमी पार्टी के टूटने की थ्योरीज। अब आतिशी बीजेपी में चली गई है, सौरभ भारद्वाज बीजेपी में चला गया, मनीष सिसोदिया बीजेपी में चले गए। देखिए बीजेपी ने कोशिश की थी क्या कभी आपको लेने की? देखिए बीजेपी तो कोशिश करती रहती है। आप बीजेपी का इतिहास देखिए, पहले साम दाम दंड भेद से वो चुनाव हर सही गलत तरीके से जीतने की आपको कोशिश कभी ऑफर आया था क्या? अप्रोच किया गया था? हमारे किसी करीबी व्यक्ति को अप्रोच किया गया था हमसे बात करने के लिए। ओके, ये कब की बात है? ये 1.5-2 साल पहले की बात है। ये उस समय की बात है जब आम आदमी पार्टी के कई सीनियर नेता छोड़ रहे थे, जेल में थे। यानी सरकार गिराने की साजिश थी और उसमें आपको अप्रोच किया गया था कि ये सरकार गिराने की साजिश ये कोई खबर नहीं है। ये तो भारतीय जनता पार्टी का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। क्या कहा गया था जब वो ऑफर आया था? कि आप आ जाइए तो आपको मुख्यमंत्री बना देंगे, आप अपने साथ इतने विधायक ले आइए, क्या ऐसा था कुछ? ये कहा गया था कि अब तो आम आदमी पार्टी खत्म है। हाँ। और ये कहा गया था कि आपने इतनी मेहनत करके अपनी राजनीति खड़ी करी है। हाँ। तो अगर राजनीति में आगे बढ़ना है तो एक ही जगह है आने की। ओके। अरविंद केजरीवाल अगर सीएम नहीं बन रहे पंजाब में तो क्या राज्यसभा जा रहे हैं लुधियाना वेस्ट से? अरविंद ये तो सही सवाल है ना? अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी का संगठन देश भर में खड़ा कर रहे हैं, ये सच्चाई है। देखिए आम आदमी पार्टी इस देश की, जैसे मैंने कहा, फास्टेस्ट ग्रोइंग नेशनल पार्टी है। अगर आप इस देश का इतिहास उठा के देखिए। पर राज्यसभा जाने में क्या दिक्कत है? राज्यसभा जा सकता है कोई भी नेता आराम से। नहीं, मैंने नहीं कहा संसद में जाए, विधानसभा में जाए, कहीं तो जाए। मैंने ये नहीं कहा कि आम आदमी के किसी को भी राज्यसभा जाने में दिक्कत है। लोग राज्यसभा जाते हैं, लोकसभा जाते हैं, विधानसभा जाते हैं। ये लोकतंत्र है। अरविंद केजरीवाल जी अभी राज्यसभा नहीं जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन को मजबूत कर रहे हैं। अब लुधियाना वेस्ट का जो इलेक्शन है वो अनाउंस हो गया है, लुधियाना वेस्ट, और वहां पर आपने उतारा है अपने करंट सिटिंग राज्यसभा एमपी संजीव अरोड़ा को। जी। तो अब लोग तो कह रहे हैं वो सीट खाली हो जाएगी राज्यसभा की, वहां से कौन जाएगा? अभी तो आप अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बना रहे थे पंजाब का, अलग अलग थ्योरीज चल रही है। आप उनको राज्यसभा का मेंबर बना रहे हैं। देखिए वह बड़ी इंटरेस्टिंग बात है वैसे। अरविंद केजरीवाल जब लगातार टीवी पे आते हैं, अरविंद केजरीवाल जब अलग अलग चीज़ों पे बयान देते हैं, तो बहुत सारे मीडिया वाले लगातार ये कहते हैं अरविंद केजरीवाल बोलते बहुत हैं, अरविंद केजरीवाल हर चीज़ पे टिप्पणी करते हैं, इतना बोलते क्यों हैं? यही मतलब मीडिया के कई साथियों को मैं कोट कर रही हूँ। आजकल अरविंद केजरीवाल जी बहुत पब्लिक बयान नहीं दे रहे, तो सब लोग अब ये सवाल पूछेंगे अरविंद केजरीवाल बोल क्यों नहीं रहे? अरविंद केजरीवाल बोल क्यों नहीं रहे? लेकिन मैं मानती हूँ किसी भी नेता के किसी भी रोल के बहुत सारे पक्ष होते हैं। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के पब्लिक फेस हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे, 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे, लेकिन वो आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर भी हैं।
और मैं ये कहूंगी कि वो आम आदमी पार्टी के मेन पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट भी हैं। आम आदमी पार्टी को इंडिया अगेंस्ट करप्शन से खड़ा करना, आप ये याद करिए जब अन्ना हजारे ने कहा था कि राजनीति में नहीं आना चाहिए, जब अन्ना हजारे जी ने कहा था कि मैं तो पॉलिटिक्स में नहीं आऊँगा और आप लोग मेरा नाम भी नहीं यूज़ कर सकते, उस समय सबको लगा था कि अब तो ख़त्म हो गया सब कुछ। और आप ही पुराने उस समय के अपने मीडिया के बुलेटिन्स और ऐसे शोज़ उठा के देखिएगा तो सबने यही कहा था कि अरे अन्ना हजारे जी चेहरा थे, अब उनके बिना एक नया राजनीतिक दल कैसे बनेगा। लेकिन ये अरविंद केजरीवाल जी की स्ट्रैटेजी थी जिसने आम आदमी पार्टी को 28 सीट दिलाई, 67 सीट 67 सीट्स दिलाई, 62 सीट्स दिलाई, पंजाब में सरकार बनवाई, नेशनल पार्टी बनाई। तो अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक पब्लिक चेहरा नहीं है, अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के मेन स्ट्रैटेजिस्ट भी हैं। आप ये इशारा कर रही हैं कि फिर से वो अरविंद केजरीवाल पार्टी को दोबारा खड़ा कर लेंगे। यस, और उसी के लिए वो काम भी कर रहे हैं। ओके।